देखो भाई दोस्तों, आज ना हम विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र का याद रखना भाई, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है ये। और राजेंद्र प्रसाद जो पहला राष्ट्रपति था ना, उसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इनॉग्रेशन और 1966 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, 1966 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी। और फर्स्ट राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद था ना, उसने किया था 1966 में। ओके, मतलब जब हरियाणा हमारा बना था ना 1966 में, तभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन गई थी। और करनाल में है इग्नू। इग्नू से याद रखना, इग्लू। इग्लू में लोग रहते हैं ना, तो इग्लू में लोग रहते हैं, वो कर से बनाया गया। करनाल को हम कर से लेंगे कि कर से बनाया गया। कर मतलब हाथ, तो हाथ से बनाया गया इग्लू। और बनाए थे 91 दिन में तैयार हुआ था। और बागबानी का जो पहला विश्वविद्यालय वो भी करनाल में ही है। और बागबानी में 16 साल के बच्चे ने बागबानी शुरू कर दी थी 16 की उम्र में, तो 2016 याद रख सकते हैं। और बागबानी हम अपने हाथों से खुरपी से खोद खोद के करते हैं, इसलिए कर से किया। कर मतलब हाथ, तो करनाल बागबानी करनाल इसमें आ जाएगा। और महाराणा प्रताप ने भी हाथों से मरोड़ मरोड़ के अकबर को एक तरह से धूल चटाई थी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि करनाल को ही, इसी को ही जो है ना, वो बागबानी वाले को ही महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है ना, वो भी है हमारा कुटेल, करनाल में। कुटेल कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और ये कल्पना चावला का संबंध भी करनाल से ही है। ठीक है, तो हमने दो पढ़ ली कि मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा जब हमारा अलग हुआ था 1966 में, उसी टाइम पे बनी हुई है पहली यूनिवर्सिटी। राजेंद्र प्रसाद ने इनोग्रेट किया था। करनाल जो इग्लू, इग्लू में 91 डेज लगे थे। और ये हाथ से बनाया जाता है। करनाल, कर यानी हाथ, तो करनाल आ गया। बागबानी भी कर से करते हैं, मतलब हाथ से करते हैं, इसलिए पहला बागबानी जो है विश्वविद्यालय वो भी करनाल ही है। और इसी को महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय कहा जाता है। और 16 साल का बच्चा बागबानी कर रहा था, इसीलिए इसे बागबानी 2016 में बनाया, ऐसे याद रख सकते हैं। कल्पना चावला का संबंध जो है वो करनाल से है, इसीलिए उसका स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी कुटेल करनाल में है। अब आ गया सोनीपत। सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। एक सोनी नाम की लड़की है, वो अपने बालों में फूल लगाती है, तो फूल सिंह क्या हो गया? सोनीपत। और ये ना महिला का ही विश्वविद्यालय, इसमें जेंट्स कोई मतलब लड़के नहीं है, बॉयज़ नहीं है, सिर्फ महिला का। और सोनी नाम की एक लड़की है, वो बालों में फूल लगाती है। ठीक है। और ये उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया की भी पहली जो है लेडीज़ वाला जो विश्वविद्यालय है वो है, पहला महिला विश्वविद्यालय जो है नॉर्थ इंडिया का, वो भी सोनीपत ही है। और हम ये याद रख सकते हैं कि 2006 में ये कैसे बना, वो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में सिर्फ 6 ही लड़कियाँ थी स्टार्टिंग में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम विज्ञान तकनीकी जो है वो कहाँ पर है? मुरथल में। इसको याद करने का तरीका है कि एक छोटूराम था, एक छोटू सा लड़का था, बड़ा ही दीन था, और वो थल पे बैठा करता था। थल पे बैठा करता था। थल मतलब ज़मीन पे बैठता था। और वो क्या करता था? उल्टी गिनती गिनता था। 1 तो लिख देता था सही, फिर उसके बाद 9 8 7 कर देता था। 9 8 7 कर देता था। तो मुरथल में एक दीन छोटूराम लड़का था, वो थल पे बैठा करता था। हो गया। फिर उसके बाद प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एक लड़के की प्लास्टिक सर्जरी करी, वो भी उसने थल पे बैठ के ही करवाई। थल पे बैठ के ही करवाई। उसके बाद आता है रोहतक। रोहतक में क्या है? महेश्वरी दयानंद विश्वविद्यालय। ठीक है। अब ये है एमडीयू। और एमडीयू कब आया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 10 साल बाद, 1976 में क्या आया हमारा? रोहतक का एमडीयू आया। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जस्ट 10 साल बाद हमारा रोहतक का एमडीयू बना था। ठीक है ना। लेकिन एक्ट पास हुआ था 75 में, 1975 में, मतलब एक साल पहले एक्ट पास हुआ और 1976 में इसका इनॉग्रेशन हो गया था। और इसको जो क्या है ना, और भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विश्वविद्यालय जो है, ये भी यहीं पर है रोहतक में। क्या है ये? बीडी शर्मा स्वास्थ्य विद्यालय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये इसका ऐसे याद रख सकते हैं हम कि ना, रोहतक वाले जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? वो बीड़ी पीते हैं। तो बीडी शर्मा कहाँ पर है? रोहतक में। या ये बोल सकते हैं रोहतक, यानी जो रो रहा है ना, वो बीड़ी पी रहा है। ठीक है, अपने गम को भुलाने के लिए, और 8 नंबर की बीड़ी पी रहा है, इसलिए बोल सकते हैं 2008 में ये आया था। ठीक है। और सुपवा मतलब सुट्टा उड़ा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। सुपवा जो है ये क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है। ये सोलर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इसे। और ये भी विजुअल आर्ट्स वाला कहाँ पर है? ये भी रोहतक में ही है। अब जो रो रहा है, जिसका मन नहीं लग रहा, वो क्या कर रहा है? विजुअल आर्ट्स बना रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। ऐसे बोल सकते हैं बीड़ी वाला क्या है? सुपवा कर रहा है। सुपवा मतलब सुट्टा पी रहा है या हुक्का पी रहा है, कुछ इस टाइप से जोड़ सकते हैं। और 14 सुट्टे इसने लगाए हैं। कुछ भी कर लो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो रोहतक का भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है जींद। जींद का कैसे याद रखें? जींद जो है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं रण में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
रण में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये क्या है, 14 साल में क्या है, अकबर ने भी सबको धूल चटाई थी। ठीक है ना, तो 14 साल का ही था अकबर, तो वो उसने भी रण में सब किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। ऐसे कर सकते हैं, याद करने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं हम। उसके बाद आता है सिरसा देवीलाल विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को हम कैसे जोड़ेंगे सिरसा के साथ? अब ये बोल सकते हैं हमारे सिर पर 3 देवियों का आशीर्वाद है। 3 मतलब 2003। 2003 में, क्योंकि ये डेट पूछता है HSSC वाला ना, तो इसलिए डेट याद करने के लिए हम इसी तरह से कुछ बनाएंगे कि सिर पर 3 देवियों का आशीर्वाद है। तो देवीलाल सिरसा हो गया, 2003 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिसार। अब हिसार में हम ऐसे याद रख सकते हैं भाई, हिसार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। तो चरण छूना हमारा ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि हम बड़ों के चरण छुएं। ठीक है, और ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, एग्रीकल्चर मंडी भी है। ओके, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय है, वो यही है। और इसमें हम याद रख सकते हैं 1970। ये हम याद कर सकते हैं कि हमने क्या कहते हैं, 70 साल की उम्र वालों के चरण छूने हैं। ठीक है, 70 साल वाली उम्र वालों के चरण छूने हैं। और गुरु जम्बेश्वर का तो वैसे भी संबंध हिसार से ही है, क्योंकि हिसार वाले लोग गुरु जम्बेश्वर जी को अपना भगवान मानते हैं और उनको पूजते हैं। ये बहुत लेटेस्ट है, 1995 में जो है ये विश्वविद्यालय बना है, तो हम ये काफ़ी लेटेस्ट, हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी। अब ये लाला लाजपत राय के नाम से, लाला लाजपत राय का भी संबंध हिसार से ही है, तो उसी के नाम पे यहाँ यूनिवर्सिटी खुली हुई है। और ये यूनिवर्सिटी 2010 में खुली थी। ठीक है, 2010 में लाला लाजपत यूनिवर्सिटी खुली थी, जिसको हम लुआस भी बोलते हैं, लुआस। और हरियाणा का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी जो है, स्पेस में जाने का जो है मन हर किसी का करेगा, तो सब चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और स्पेस में जाते आते रहें। टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि हम रोज़ जैसे बस में आना जाना करते हैं, ऐसे हम स्पेस में आना जाना शुरू करें। उसके बाद आता है भिवानी। भिवानी का संबंध तो वैसे ही बंसीलाल का भिवानी से, तो उसी की यूनिवर्सिटी जो है भिवानी में खुली गई है, और ये 2014 में खुली है। इसका मतलब ये है कि 2014 वाले ने क्या किया था, रण भी जीत लिया था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। और 2014 की उम्र में ही, 14 की उम्र में उसने बंसी बजानी सीख ली थी। तो इसका यमुनानगर का थोड़ा ध्यान रखना है कि DAV महिला यूनिवर्सिटी, वो जो पहली महिला यूनिवर्सिटी थी वो दूसरी थी, फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, सोनी की थी, सोनीपत की। लेकिन ये जो है, ये महिला यूनिवर्सिटी DAV वाली है। ठीक है, तो ये आएगी यमुनानगर में। तो अगर हम एक बार रिवीजन कर लें, तो एक बार मोटा मोटा फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से रिवीजन करेंगे। कुरुक्षेत्र में जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कब बनी थी ये, हमारा जब हरियाणा बना था ना, उस टाइम पे ही हरियाणा अलग हुआ था 1966 में, तब बनी थी। ठीक है, कर हाथ से इग्लू बनाया, में 91 डेज लगे। और ये हमारी कहाँ पर है, करनाल में। पहला बागवानी, बागवानी कैसे करेंगे, कर से करेंगे, तो करनाल में। 16 साल के बच्चे ने क्या किया था, कर से, 16 साल वाले बच्चे ने हाथ से क्या की थी, बागबानी की थी। महाराणा प्रताप भी इसी को, कल्पना चावला का संबंध भी इसी से है। सोनीपत का क्या किया था हमने, फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है वो हमारा खानपुर कला में है, सोनीपत में। ठीक है, तो ये हम ऐसे रिवाइज कर